नमस्कार साथियों, डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। यस, स्टार्ट। एक कल्याणकारी राष्ट्र के अपने नागरिकों के प्रति अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं। विराम। इन उत्तरदायित्वों की बेहतर ढंग से पूर्ति हेतु विश्व के समस्त देशों में वहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार एक प्रशासनिक तंत्र का गठन किया जाता है। विराम। इस प्रशासनिक तंत्र के विभिन्न विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विराम। इन विभागों का संचालन करने वाले व्यक्ति ही प्रशासक कहलाते हैं। विराम। प्रशासक अपने समस्त प्रशासनिक कार्यों की देखरेख, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन संबंधी कार्य करते हैं। विराम। राजनीति के उतार चढ़ाव को समझना, नागरिकों की आवश्यकताओं को तत्परता के साथ पूरा करने हेतु तत्पर रहना, सबकी बातों पर ध्यान देना एक अच्छे लोक सेवक अथवा प्रशासक के वांछनीय गुण हैं। विराम। पैरा। प्रशासन को अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द एडमिनिस्ट्रेट से मिलकर बना है। विराम। एडमिनिस्ट्रेटर का अर्थ होता है लोगों की देखभाल करना। विराम। लोगों की देखभाल करने संबंधी उत्तरदायी एक राजनेता के साथ साथ एक आदर्श प्रशासक का भी होता है। विराम। इसी कारण यह कहा जाता है कि एक आदर्श लोक सेवक को राजनीतिक दृष्टिकोण से तटस्थ होकर सबकी बात सुनने वाला तथा समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। विराम। पैरा। उल्लेखनीय है कि भारत में 2 प्रकार का प्रशासनिक तंत्र विद्यमान है। एक सामान्य नागरिक प्रशासनिक तंत्र तथा दूसरा विशिष्ट प्रशासनिक तंत्र। विराम। सामान्य नागरिक प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत विभिन्न विभागों के सचिव, अधीनस्थ सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विकास खंड अधिकारी, पुलिस विभाग के महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक, उप निरीक्षक आदि आते हैं। विराम। सामान्य नागरिक प्रशासनिक तंत्र के प्रशासकों का समाज के समस्त नागरिकों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष जुड़ाव होता है। विराम। विशिष्ट प्रशासनिक तंत्र के प्रशासकों में विश्वविद्यालयों के कुलपति, महाविद्यालय एवं विद्यालयों के प्राचार्य, जिला उद्योग कार्यालयों, जिला कृषि केंद्र आदि के प्रबंधक, बैंकों के प्रबंधक, विभिन्न स्तरों के स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के प्रमुख, सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों के विभिन्न क्रमों के अधिकारी सम्मिलित होते हैं। विराम। इन प्रशासकों का कार्यक्षेत्र यद्यपि अपेक्षाकृत सीमित होता है, तथापि काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होता है। विराम। पैरा। उल्लेखित विवरण से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का संचालन प्रशासकों द्वारा ही किया जाता है। विराम। यदि एक
प्रशासक विभिन्न प्रशासनिक गुणों जैसे संवेदनशील, उत्तरदायी, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, सजग, विवेकशील, सौम्य, मिलनसार, कुशाग्र, कार्यक्षेत्र संबंधी समस्त जानकारी से युक्त, अनुशासित, समय का पाबंद, कानून की समझ रखने वाला आदि से युक्त है तो निश्चित रूप से वह अपने कार्यक्षेत्र की प्रतिष्ठा एवं उसके उन्नयन में काफ़ी अधिक सहायक सिद्ध होगा और समाज में ऐसे आदर्श प्रशासकों की गरिमा एवं सम्मान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी। विराम। इसी प्रकार राष्ट्र के विकास में प्रशासकों की भूमिका निर्णायक सिद्ध होती है। विराम। इसका आशय यह हुआ कि किसी राष्ट्र के विकास की गति का आकलन उस राष्ट्र के प्रशासनिक तंत्र के प्रशासकों की कार्यशैली एवं कर्तव्यनिष्ठा के आधार पर काफ़ी हद तक कर सकते हैं। विराम। पैरा। प्रशासक नीति निर्माण एवं नीति के कार्यान्वयन में अपनी भूमिका दर्ज करते हैं। विराम। वे अपने पद पर राजनीतिज्ञों की तुलना में अधिक समय तक रहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने क्षेत्र की विस्तृत जानकारी होती है। विराम। राजनेता तो नीतियों का एक स्थूल प्रारूप मात्र ही बनाते हैं, वास्तविक रूप में नीतियों का निर्माण एवं निर्माण के पश्चात उसे प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व प्रशासकों द्वारा ही वहन किया जाता है। विराम। धन्यवाद साथियों।